वित्त वर्ष 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीजन चल रहा है, जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई है। इसी बीच टैक्स संबंधी नियमों में कई बदलाव भी हुए, जो एक टैक्स पेयर को जान लेना अनिवार्य है। अगर आप भी ITR भरने जा रहे हैं तो बदले हुए टैक्स नियमों के बारे में जान लेना आपके लिए ज़रूरी है, वरना आपका टैक्स रिफंड रुक सकता है। ऑल इंडिया ITR के डायरेक्टर विकास दहिया का कहना है कि नियमों में बदलाव की अनदेखी करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड पर असर पड़ता है। उन्होंने कई खास बदलाव के बारे में भी बताया जो आपके ITR को प्रभावित कर सकते हैं। 2024 में सरकार ने ऑप्शनल न्यू टैक्स रिजिम के तहत नए टैक्स स्लैब पेश किए, जो बिना किसी छूट और कटौती के कम टैक्स रेट पेश करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम चुनते हैं अगर आप, तो इसमें विभिन्न कटौती और छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम प्रोसेस को आसान बनाती है, जिससे अधिकांश कटौती को ख़त्म करती है। कैलकुलेशन के हिसाब से तय कर सकते हैं कि कौन आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। पेंशनर्स के लिए 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू की गई है। ये पेंशन आय पर लागू होती है, जो सैलरी वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध राहत के समान है। पेंशनर्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी टैक्स योग्य आय को कम करने के लिए इस कटौती का दावा किया जाए। PPF, NSC और जीवन बीमा प्रीमियम में निवेश करके धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट पा सकते हैं। हालांकि हेल्थ सेक्टर में डिजिटल भुगतान और बचत को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जो मेडिकल बीमा के लिए धारा 80D के तहत बढ़ी हुई सीमा में लागू होता है। टैक्स पेयर्स अब अपने परिवार और वरिष्ठ नागरिक माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए हाई टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। पहली बार घर खरीदने वालों के लिए धारा 80EEA के तहत लिए गए होम लोन पर ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य घर नए होम लोन वाले टैक्स पेयर्स को पर्याप्त राहत देना है। सोर्स पर टैक्स डिडक्शन यानी TDS और सोर्स पर टैक्स कलेक्शन TDS का दायरा बढ़ाया गया है। नए बदलाव में नॉन सैलरीड पर्सन और खुद के कारोबार के लिए नई TDS रेट और ई-कॉमर्स लेन देन के लिए अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताएं भी शामिल हैं। टैक्स पेयर्स को अपने TDS सर्टिफिकेट्स की समीक्षा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ITR में उचित क्रेडिट का दावा किया गया है। सरकार ने ह्यूमन इंटरफेस को कम करने और ट्रांसपेरेंसी में सुधार करने के लिए फेसलेस असेसमेंट और अपील मैकेनिज्म का विस्तार किया है। टैक्स पेयर्स को प्रोसेस से परिचित होना चाहिए और ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी नोटिस के जवाब तय समय सीमा के अंदर ऑनलाइन हो जाएं। ITR फॉर्म में अतिरिक्त खुलासे शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है, खासकर विदेशी प्रॉपर्टियों और आय तथा बड़े लेन देन के संबंध में खुलासा करने के लिए नियम में बदलाव हुआ है। विदेशी निवेश या महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधियों वाले टैक्स पेयर्स को जुर्माने से बचने के लिए विस्तृत जानकारी और भी ज़्यादा देनी ज़रूरी है। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन जिनकी केवल पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें ITR दाखिल करने से छूट दी गई है, बशर्ते बैंक आवश्यक टैक्स काट ले। ये सीधे आय सोर्स वाले सीनियर सिटीजन के लिए अनुपालन बोझ को कम करता है।